हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 48वें सूत्र के बारे में। इसके पहले के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने बताया कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए और हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि जब आसन सिद्ध हो जाता है तब उसका क्या रिजल्ट होता है या उसके क्या फायदे होते हैं। तो इसको बताते हुए यहाँ पर कहते हैं, ततो द्वंद्वा न भिघाता। हर एक पद को समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझेंगे। सबसे पहला पद है ततः। ततः का अर्थ होता है तब। यहाँ पर तब किसकी बात हो रही है, इसको पीछे के सूत्रों से समझेंगे, जहां पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि आसन हमारा कंफर्टेबल होना चाहिए और सुखद होना चाहिए, और आसन करते समय हमें सहज रहना है और हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। जब ऐसा है तब हमारा आसन सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर जो ततः शब्द है उस तब के लिए है कि जब हमारा आसन सिद्ध हो गया है। इसका मतलब हुआ कि आसन के सिद्ध हो जाने पर अगला पद है इस सूत्र का, जो द्वंद्वानभिघाता लिखा हुआ है। इसमें दो पद है, एक पहला है द्वंद्व और दूसरा है अनभिघाता। द्वंद्व का अर्थ होता है युग्म, यानी दो चीजें जो एक साथ हो, जोड़ा हम कह सकते हैं। अगर आपने टीवी सीरियल्स देखे हैं, रामायण या महाभारत, तो उसमें एक शब्द अक्सर आता था कि द्वंद्व युद्ध के लिए एक योद्धा दूसरे योद्धा को ललकारता था। द्वंद्व का मतलब है कि जब दो लोग केवल लड़ाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें जोड़े में आती हैं, अब जोड़े में कैसे हो सकता है कि जैसे लाभ और हानि हो सकता है, ये द्वंद्व है। यश अपयश हो सकता है, मान सम्मान जो है अपमान, मान के साथ अपमान हो सकता है, ये द्वंद्व है। कष्ट के साथ जो है सुख है, ये द्वंद्व है। ये जो एक साथ दो शब्द हम उपयोग में करते हैं वही द्वंद्व है। अनभिघात का मतलब होता है, ये अभिघात का उल्टा है। अभिघात क्या होता है कि आघात करना, कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। अनभिघात का मतलब होगा कि कष्ट ना पहुंचाना। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब आसन सिद्ध हो जाता है तब जो हमारे मन के द्वंद्व हैं, द्वंद्व कैसे हैं कि जैसे बहुत प्रॉफिट हो गया या फिर नुकसान हो गया, या किसी ने कुछ अच्छा कह दिया या किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो ये चीजें हमें कष्ट नहीं पहुंचाती। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आसन करना शुरू करते हैं और आसन आप पे सिद्ध होने लगते हैं, तब आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि छोटी मोटी बातों का आप पर फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए, कि किसी ने आपको कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये बात अब आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि आप मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि कोई क्या कहता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर देते। कि किसी को अपनी लाइफ का, किसी को अपने मन का रिमोट कंट्रोल नहीं देते कि अगला ये बटन दबाएगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, अगला ये बटन दबाएगा तो मैं हंसने लगूंगा, ये बटन दबाएगा तो मैं दुखी रहूंगा, ये बटन दबाएगा तो मैं खुश रहूंगा। इसी तरह कोई अगर थोड़ी तारीफ कर दे तो फिर ऐसा नहीं है कि हम उसी में फूले नहीं समा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई तारीफ करे, डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आप उसी में फूले नहीं समा रहे हैं। और इसके विपरीत भी अगर कोई आपकी बुराई कर दे, आपको कुछ ऐसा कह दे जो अच्छा नहीं है आपके लिए, वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि आपका कंट्रोल आपके पास है, ना कि आपने अपने मन के कंट्रोल को दूसरे को दे रखा है, और जैसे जैसे वो चाहे वो आपको कंट्रोल करेगा। तो ये जो द्वंद्व है, इससे आप ऊपर उठ जाएंगे। इसी तरह कि जैसे आप कोई काम करते हैं, लाभ हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नुकसान भी हो गया तो आप उसी नुकसान को लेकर ये नहीं है कि 1 महीना तक दुखी रहें, 6 महीने तक दुखी रहें, या हमेशा गाते रहें सबके सामने कि अरे बहुत नुकसान हो गया। दोनों अवस्थाओं में आप अपने आप को हैंडल कर लेंगे, इस तरह की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। यही यहाँ पर द्वंद्व अनभिघात का मतलब है कि जो इस तरह के द्वंद्व हैं, सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, कोई बहुत सम्मान करे या बहुत अपमान करे, ये चीजें आपको कष्ट नहीं देती हैं। ये सबसे बड़ा आसन का फायदा है। यहां पर अभी बस शुरुआत हुई है, जहां पर केवल आसन की बात हो रही है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि बाकी चीजों की तो अभी बात दूर की बात है।
अगर किसी ने केवल आसन करना स्टार्ट कर दिया है और वो आसन ही सिद्ध हो जाते हैं, उससे इतना बड़ा फायदा हो जाता है कि आप इस तरह के लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, इन सब से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये चीजें आपके कंट्रोल में हो जाती हैं, किसी दूसरे के कहे अनुसार नहीं चलते हैं। इतनी मानसिक क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाती है। तो सूत्र का यही अर्थ था कि जब आसन हमारा सिद्ध हो जाता है, तब जो लाभ हानि, यश अपयश, इस तरह के द्वंद्व हैं, वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।